हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 6.4 को। तो ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 6.4 को, जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले इसको रीड करना है आपने। देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखो हमें क्या बताना है, स्क्वायर रूट्स बताना है बाय यूजिंग अ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करके हमने क्या बताना है, स्क्वायर रूट्स बताने हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जो नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे लिख लेना है 2, 3, 0 एंड 4। ठीक है ना, अब देखो आपने क्या करना है, इसके जो आपको ये नंबर दिखाई रहा है ना 23, इसका ना आपने पेयर बनाना है। मतलब ये 2, 3 का और ये 0, 4 का। अब देखिए मैं किस कौन सा टेबल पढ़ूँ कि जो हमारा 23 के आसपास हो, 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो मुझे पता है क्या करूँ मैं, अगर मैं 4 का टेबल पढ़ता हूँ, 4 4 जा कितना होता है 16। ठीक है ना, अगर मैं 5 लूँगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 होता है। डन है बात। अब देखो 4 4 जा 16, एक मिनट मैं इसको क्या करता हूँ। देखो मैंने क्या करा, 4 का टेबल पढ़ा जिससे हमारा क्या आया 16, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 16। डन है बात। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस होता है, ये होता है माइनस। ठीक है ना, मैं इसको दोबारा रिटर्न कर देता हूँ। ये हमारा आ गया 16। अब आपने इसको करना है माइनस। अब 23 में से 16 जाएगा, कितना आता है 7 7। उसके बाद हमारा क्या बच गया 0 4, ये बच गया ना। उसके बाद देखो हमारा ये आ गया। अब इसको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है। 4 4 को जब आप ऐड करोगे तो 8 आएगा। अब देखो आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास पहुँच जाओ। अब मुझे पता है कि देखो अगर मैं 8 से करूँगा, लास्ट डिजिट हमारा क्या आता है, अगर 8 को मल्टीप्लाई करूँगा ये 4 देगा। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हम इसके आसपास पहुँच सकते हैं। तो देखो 8 8 जा कितना होता है 4। ठीक है ना, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 और 6 हमारा कैरी आ गया। 8 8 जा 64, 64 में आप जब 6 ऐड करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 70। ओके डन है, तो यहाँ क्या आ गया 70। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 0। ओके डन है बात। तो देखो हम क्या लिख देंगे, हैंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ, हैंस द स्क्वायर, एक मिनट, हैंस द स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 2 3 0 4 इज 48। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ गया 48 निकल के आ गया। अब देखो जो भी आपने जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया था, मतलब हम वो लिखना है। देखो 4 से हमने करा था 4 आ गया, अगेन फिर मैंने किससे करा था 8। तो ये आपका जो ये ऊपर दिखाई देता है ना, यही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट्स आ जाता है बाई द डिविजनल मेथड। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 4 4 8 9। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, यहाँ लिख दूंगा 4 4 4 देन 4 और 8 9। ठीक है ना, अब देखो अगेन वही काम करना है। मैं किसका टेबल पढ़ूँ कि इसके आसपास पहुँचूँ। देखो आप खुद सोचो, नहीं 2 का तो नहीं, देखो पेयर बना लो ना, पेयर बनाना है आपने 2 2 का, अगर स्क्वायर रूट्स बोला हुआ है तो। यहाँ पे देखो क्या करना है, मैंने इसका बनाया 44 का पेयर आया और 89 का। ठीक है ना, अब देखो ऐसा कौन सा मैं टेबल पढ़ूँ कि 44 के आसपास आ जाए। अब मुझे पता है अगर मैं 6 का पढ़ता हूँ, 6 6 जा कितना होता है 36। अगर आप 7 का करोगे तो आपका ही कितना आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, जो कि 44 से ज़्यादा हो गया। तो आपने देखो 6 का पढ़ा था तो यहाँ पे 6 लिख दो। अब इनको क्या करना होता है, इनको करना होता है हमें जोड़ना। इन नंबरों को क्या करना पड़ता है, हमें जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ेंगे इतना आ जाएगा 112 आ जाएगा। और इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है ना, इसको करना होता है माइनस। ठीक है ना, तो आप 44 में से 36 को माइनस कीजिए, ये कितना आ जाएगा 8। और उसके बाद हमारा यहाँ क्या था 8 था और हमारे पास था 9। डन है बात, ये बच गया था। अब देखो लास्ट में हमारे पास 9 आना चाहिए, तो ऐसा मैं कौन सा टेबल पढ़ूँ जिसके मल्टीप्लाई में 9 आता है। अब आप सोचोगे 3 के टेबल पे भी 9 आता है और क्या कहते हैं 7 के भी टेबल पे लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है। लेकिन अगर आप 3 का टेबल लोगे, मतलब अगर आप 120 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए,
123 को अगर आप क्या करते हो, मान लो कोई कहता है 3 से मैं करूँगा, ठीक है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा कितना होता है 6, और 3 1 जा 3, ये 369 आया, जो कि 889 के बहुत ही बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, बहुत ही कम है इससे 889 से। इसीलिए मैंने क्या करा 1 2 3 को क्या करा, नहीं सॉरी 1 मिनट, 1 2 3 नहीं, 1 2 को मैंने किससे करा 7 7 से मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा अभी देखना, इसके बराबर आ जाएगा। 7 7 को लिया तो 9 आया, और हमारे पास क्या आ गया कैरी 4, 7 2 जा होता है 14, 14 में 4 आया था कैरी, ये 18 हो गया, एक अभी भी कैरी है 7 1 जा 7, और एक जो कैरी था 889। इसी करके हमने क्या करा 3 को नहीं लिया, यहाँ पे 7 को लिया है। तो आप ये करके देख सकते हो। तो मैंने क्या करा 7 को लिया है, तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 8 8 9, ठीक है ना। और जब आप इसको माइनस कर दोगे तो हमारे यहाँ क्या मिल जाएगा 0, और ये किस पे गया था 7 पे गया था, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 67। तो आप लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ, लिखना चाहो तो आप स्क्वायर रूट ऑफ किसका 4 4 8 9 इज कितना आ गया हमारा यहाँ पे निकल के 67, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो मूव करेंगे हम अपने इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम यही मेथड आपने फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। तो देखना यहाँ पे गिवन है 3 4 8 1, 3 4 8 1, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4, यहाँ लिख लो 8 1। अब देखो सेम वही करना है, यहाँ पे देखो 2 2 का पेयर बनाना, 2 का पेयर 3 4 हो गया, एक 81 हो गया। अब मैं किसका टेबल पढ़ूँ कि 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 का तो नहीं कर सकता मैं, 6 का करूँगा तो 36 हो जाएगा। इस करके मुझे किस पे जाना पड़ेगा 5 पे, 5 का टेबल पढ़ो 5 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 25, ठीक है ना। और यहाँ आपने क्या लिख देना ऊपर 5 से हमने इसको कट करा है। अगेन इसको आप माइनस कीजिए, माइनस करोगे कितना आपको मिल जाएगा 9, ठीक है ना। 9 आ गया हमारे पास, 8 और 1 ये था ना हमारे पास, ये चल रहा था, इसको मैंने ऐसे उतार लिया। अब देखो इनको क्या करना होता है मल्टीप्लाई, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। अब देखिए इसके 981 के आसपास जाना है, ठीक है ना, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इनको ऐड करते हैं ना, देख लेते हैं एक बारी पीछे गलती तो नहीं हुई है, मल्टीप्लाई नहीं, इनको क्या करते हैं, एक मिनट जस्ट होल्ड करना। देखो इनको करते हैं, हाँ यहाँ ठीक है, फर्स्ट वाले में ऐड करते हैं, ठीक है ना, हाँ ओके है यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा पहले, यहाँ पहले हमारा ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ, जस्ट वेट करना, ये था ना, इसको मैं रब करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। अब ओके है, देखो तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या है, देखो ये आ गया। अब देखो ये चीज़ मैं यहाँ अब 25 नहीं आएगा, यहाँ 10 आएगा। पहले क्या करना होता है हमें ऐड करना होता है। तो देखो आप 5 5 से करा था, अब कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है ना, अब 10 आ गया। अब देखो हमें जाना है 981 के आसपास। अब मैं क्या करूँगा 3 नहीं लूँगा, आप 3 लेके देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मैं लूँगा 9, ठीक है ना। 9 लेने के बाद क्या होगा, मुझे पता अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इनके पास पहुँच जाऊँगा, तो 981 आ जाएगा, जो कि हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज कितना आ गया हमारे पास, ये देखो 9 यहाँ आपने लिख देना है, ठीक है ना। 3481 इज इक्वल टू 59, तो हमारे यहाँ पे 59 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसका अगला पार्ट है हमारे पास जो हमारा है 4th पार्ट 5 to 9। तो आपने सेम यही वही काम करना है। मैं क्या लिखूँगा यहाँ 5 और ये 2 ये 9, ठीक है ना। अब देखो पेयर बनाना है 2 2 का। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर है तो आप एक एक का भी पेयर बना सकते हो, ठीक है ना। तो एक एक का पेयर बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, तभी मैं इसके आसपास पहुँचूंगा तो 4 आ जाएगा। तो हमने 2 से करा तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है पहले एडिशन, तो 2 2 मिल के हमारा क्या हो जाएगा 4, डन है बात। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो 1, ये आ गया 2, ये आ गया 9, ठीक है ना। अब इसको देखो इसके आसपास पहुँचना है, तो अब किससे मैं करूँ, अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ, ठीक है, 9 तो नहीं ले सकता, 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ले लिया। 3 से जब आप 3 3 जा, इस मतलब पेयर देखो सेम बनाना है। 3 अगर 3 से कर रहे हो मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 आएगा, इनको करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है 1 2 9, और जब माइनस कर दोगे
तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0। ओके, तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज, यहाँ पे कितना आया था 3, ये ना, तो यहाँ लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज कितना आ गया मेरे पास 23, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। अब आगे हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है 3 to 4 9 है, ठीक है ना, 3 to 4 9। सेम आपने क्या करना है, ऐसे ही लिखना 3 2 और ये 4 9। अब देखो यहाँ पे आपको 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर है 4। देखो 2 2 का पेयर बनाएंगे तो देखो अगर मैं करता हूँ 6 6 जा 36 होगा, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा है इससे, तो हम लेंगे 5 ही, ठीक है ना। तो 5 पे ही जाएंगे, तो हम क्या करते हैं इसको पहले 5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम होता है ऐड। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने 5 से करा था तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अब 32 में से आप क्या कीजिए 5 को 25 को माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 7, और ये हमारा 4 और 9 यहाँ पे ये था, देखो ये 4 था कैरी, मतलब ये चल रहा था हमारा 4 9, मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको जब आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 10। अब किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 4 9 के आसपास पहुँचूँगा, तो मुझे पता है मैं 7 से करूँगा, ठीक है ना, तो ये मैं इसके आसपास पहुँच जाऊँगा। तो 7 4 9 आ गया, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो 7 4 9 आ गया। अब इनको करना होता है माइनस, जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब किससे करा था मैंने 7 से, तो यहाँ पे आप लिख देना 7, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ किसका था ये 3 to 4 9 इज हमारा कितना आ गया 57, ठीक है ना। तो ये निकल के आ गया 57। ओके, डन है बात। अब देखो आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। तो हम सेम लिखेंगे 13, ये हमारे पास 6 9, ठीक है ना, 13 6 9। अब यहाँ भी आप 2 2 पेयर बनाइए। अभी ऐसा टेबल पढ़िए आप कि 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे पता है मैं 3 3 जा सकता हूँ ना, तो मैं 3 3 पे लेके जाता हूँ इसको, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब इसको यहाँ से माइनस कीजिए, जब आप माइनस कीजिए यहाँ से तो माइनस करोगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 और 9 ये था, यहाँ पे ये देखिए ये था मेरा 6, ये था मेरा 9। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, पहले इनको ऐड करना होता है। 3 3 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6। ओके, डन है। अब 6 आ गया मेरे पास, यहाँ पहले आप लिख दो 3 से गया था। अब मुझे जाना है 469 के आसपास, तो मैं जाऊँगा 7 से मल्टीप्लाई करूँगा इनको। अगर आपने 7 से ऊपर लिखा है तो 7 नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 469, और इनको कर देना माइनस करने पे क्या मिल जाएगा हमें 0। तो आप लिख सकते हो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 13 हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ किसका 13 6 9 का 13 6 9 इज कितना आ गया था मेरा यहाँ पे 37। ओके, तो ये हमारा आ गया 37, डन है बात। तो ये हमारा आंसर इसका निकल के आ जाता है। अब मूव करेंगे अपने इसके अगले पार्ट पे। देखो ये हमारे पास है अगला पार्ट है हमारे पास 5 7 7 6, ठीक है ना। तो आपने लिखना है 5 7 7 6, फिर वही काम करो 2 2 का पेयर बना लिया मैंने। अब ऐसा टेबल पढ़ो कि 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64, तो ये हमें किससे जाना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ मैं करूँगा 7 से गया, तो यहाँ मैं 7 लिख दूंगा। यहाँ पे जब मैंने 7 7 को मल्टीप्लाई करा तो 49 आ गया, इसको माइनस कर लो। 49 में से जब आप 57 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा क्या था ये 7 और 6 ये चल रहा था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब इनको क्या करना होता है ऐड करना होता है। 7 7 को ऐड करा 14 आएगा। अब मुझे जाना है 876 के आसपास, तो मैं इनको कर देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ मैं पहुँचूँगा 876। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लिख देंगे हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ किसका 5 7 7 6 कितना आ गया था मेरा, देखो 6 रह गया था ना, इसको आप यहाँ लिख लीजिए
76, ये हमारा इसका आंसर आ गया निकल के, ठीक है ना। अब इसका देखो अगला पार्ट है हमारे पास 7921, ठीक है ना, 7921 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 7921, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी सेम आपने पेयर बनाना है दो दो का, ठीक है, 4 नंबर है, दो दो का पेयर बनेगा। अब ऐसा टेबल पढ़िए जो 79 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे पता है अगर मैं 9 जा जाऊँगा तो 81 हो जाएगा, इसका मतलब 8 से जाना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा 8 8 जा 64, तो ये आ गया मेरा 64। ओके डन है। अब यहाँ पे कितनी बार गया था, 8 से गया था, 8 लिख दिया मैंने। इनको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 8 और 8 कितना होता है 16, और ये जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। 79 में से 64 को माइनस करोगे 15 आएगा, और यहाँ पे 21 हमारा था ही, तो ये मैंने ऐसे उतार लिया। अब मुझे जाना है 1521 के आसपास। अब मैं किससे करूँगा, 9 से, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा 1521, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या करना है माइनस, तो माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज कितना आ गया था यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया मेरा यहाँ निकल के 89, स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका 7921 का 89, ठीक है ना, बाय द यूजिंग ऑफ डिविजनल मेथड। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये कई सारे क्वेश्चन है, इससे आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है ना। देखो अगला है मेरे पास 576, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5 7 और 6। अब देखो यहाँ पे आप सिंगल सिंगल पेयर बना लो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर 3 ही है, तो मुझे पता 5 के आसपास जाना है, तो मैं 2 से लेके जाऊँगा, 2 2 जा कितना होता है हमारे पास 4, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2 से हमने इसको करा है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे माइनस करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 176, ठीक है ना, माइनस कर लेना, इसको ऐड करना होता है, तो ये हमारा कितना हो गया ऐड करके 2 2 जा 4। अब मुझे जाना है 76 के आसपास, तो मैं क्या करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ 4 लिखा है तो नीचे भी आपको 4 लिखना पड़ेगा, तो मुझे रिजल्ट कितना दे देगा 176। इसको जब आप माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 0, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या 576 इज कितना आ गया मेरे पास, देखो यहाँ लिख दो, ये 2 4 था ना, मेरे पास कितना आ गया देखो जी 24। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन और है, देखो एक क्वेश्चन इसमें है 1024 का, तो आपने क्या लिखना है 1024। अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको 2 2 का पेयर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर है 4। देखो अब मुझे 10 के आसपास जाना है, तो आप 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा आप 9 कर सकते हो, ठीक है ना, 3 3 जा आप 9 कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ 3 3 से 3 3 जा 9, तो यहाँ मैंने लिख लिया 9, और यहाँ किस पे गया था 3 पे, तो ये लिख दिया मैंने 3। इसको आप माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये मेरा 2 था और 4 ये चल ही रहा था, 3 ये आपने क्या करना होता है ऐड करना होता है, 3 3 कितना हो गया 6। अब मुझे जाना है 124 के आसपास, मैं क्या करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 124। डन है बात, ओके। तो ये हमारे पास जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0 निकल के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, देखो कितने पे गया था 32 पे, तो ये हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ किसका 10 to 4 इज कितना आ गया 32। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब मूव करते हैं अपने इसके अगले पार्ट पे। देखिए इसका अगला पार्ट है हमारे पास, ये है, देखो ये है, ठीक है ना, ध्यान से देखना आपको क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 3136 है, ठीक है ना, 3136 है, तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 31 और देन हमारे पास क्या है 36 है, ठीक है ना। यहाँ से बनाना है आपने 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर बना लिया। अब मुझे पता 31 के आसपास जाना है, तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 31 के आसपास चले जाएंगे, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, तो मैं जाऊँगा 5 के मल्टीपल पे, ठीक है ना। तो 5 का टेबल पढ़ूंगा 5 टाइम्स, जो हमारा देगा 25, ठीक है ना, और ये हमारा होता है ऐड, तो यहाँ पे हमारा आ गया 25। इनको आप माइनस करोगे, जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद आपके पास कितना आने वाला है 6, ठीक है ना। 31 में से आप जब 25 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और ये 36 हमारा ये था चल रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है ना।
अब इनको ऐड करना होता है, 5 5 में ऐड करा, मेरे पास आ गया 10। यहाँ लिख दो किससे मैंने करा था ये, 5 से, ठीक है ना। तो यहाँ 5 आएगा। अब 10 आ गया, मुझे जाना है 636 के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आने वाला है, 636। इसको आप जब माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इसका 3136 इज कितना आ गया था मेरे पास, ये लिख लेना आप, 6 था। तो ये आ गया मेरे पास निकल के 56। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसका अगला है अगला कितना है मेरे पास, देखना 900, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना, 900 है यहाँ पे। तो सिंपल क्या करूँगा, 900 लिख लूँगा। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो मैं एक एक का पेयर बना लूँगा। अब मुझे जाना है 9 के आसपास। तो देखो 9 के आसपास जाना है तो मुझे पता है 3 3 जा कितना होता है 9। तो यहाँ लिख दिया मैंने 9। ओके, डन है बात। 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ किससे गया मेरा, 3 से। ये मैंने 3 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो या ये तो आप ये डायरेक्ट देख लो, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये 900 है ना। अब मुझे पता है ये किसके टेबल पे पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे तो देखो 30 30 जा कितना होता है, 30 30 जा कितना होता है 900। अब इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मेरा 900। तो ये कितने पे गया, 30 पे, 30 लिख दो यहाँ पे और इनको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो हमारा 0 आ गया। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज कितना आ गया मेरे पास 30, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डिविजनल मेथड समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। क्या चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें, आसान ही है। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं, ठीक है ना, इन द स्क्वायर रूट्स के अंदर, जो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेट करे हुए हमें स्क्वायर का ओ बताना है, ठीक है ना, कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं स्क्वायर रूट का बिना कैलकुलेट करे हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा। अब हमारे पास 64 है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अगर नंबर हमारा देखो क्या है, ओड नंबर है। अब ओड नंबर ये आपको कैसे पता लगेगा, देखो इनका पेयर बनाओ। अगर यहाँ मैं बात करूँ इनके कितने पेयर बन रहे हैं 64 के, देखो मैं अलग से ले देता हूँ इसको, बात करता हूँ मैं इसकी पहले की, ठीक है ना। 64 है, इसके मैं पेयर की बात करता हूँ। देखो 1 2, इसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए 2, नंबर ऑफ पेयर्स हमारे कितना आ गए 2, ठीक है ना। 2 पेयर्स हैं। अब हमें पता है 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 2 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है। डन है बात। ये हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, इसको नोट डाउन कर लेना। अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर, अगर इवन नंबर होगा तब आपने क्या करना है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है भाई, इसका अगर इवन नंबर आता है तो n/2 करना है। क्या करना है आपने, n/2 करना है। अगर क्या होता है हमारा नंबर इज इवन, तो आपने क्या करना है, n/2 करना है, ठीक है ना, n/2 करना है अगर इवन नंबर होगा। अगर यहीं पे हमारा होता है ओड नंबर, ठीक है ना, ओड नंबर होगा तब आपने क्या करना है, n+1/2 करना है, ठीक है ना, n+1/2, ठीक है ना, n+1/2। देखो मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। देखो देखो जी, बात करते हैं ओड नंबर की। ओड नंबर होगा तो क्या करना है आपने, n+1/2 ये कर देना, ठीक है ना। ओके, डन है बात। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 64 था जैसे पहले में, यहाँ पे 2 आया था ना, 2 पेयर बने थे तो हमें पता लग गया इवन नंबर है। इवन नंबर है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 करना पड़ेगा। n/2 मतलब देखो पेयर कितना बना था, नंबर ऑफ पेयर 2, तो n = 2। तो हमें पता है इवन नंबर होगा तो n/2 करना है आपने। तो देखो n की वैल्यू है मेरे पास 2, तो 2/2 = 1, ठीक है ना, 1 आ गया हमारा। तो हम लिख देंगे 64 कंटेन्स 2 डिजिट विच इज इवन
देयरफॉर अ नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर रूट इज n/2। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला, देखो ये है। अब इसके देखते हैं कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, 1 4 4, ये 4 4, 1 2 3, ये कितने हमारे नंबर ऑफ पेयर्स की बात करता हूँ, नंबर ऑफ पेयर्स हमारे 3, नंबर ऑफ पेयर्स हमारे 3, नंबर ऑफ पेयर्स इज 3 है, ठीक है ना। अब 3 क्या हमारा एक ओड नंबर है, ये क्या हमारा एक ओड नंबर है, 3 इज अ ओड नंबर, 3 इज अ ओड नंबर, ठीक है ना। तो 3 हमारा यहाँ पे क्या है, एक ओड नंबर है। ओके, जब ओड नंबर होता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, n+1 अपॉन में 2 करते हैं, मतलब 3 नंबर था, n की वैल्यू कितनी है 3। देखो n की वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू होती है, तो n की जगह आपने क्या रखना है 3 प्लस में 1 अपॉन में 2, मतलब कि 4 अपॉन में 2, मतलब 2 2 जा 4। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2 आ गया निकल के, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। सेम ऐसे आप इसका भी कर सकते हो। देखो यहाँ मैं बात करूँ नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स को n से डिनोट करते हैं। देखो 1 2 3 और 4, मतलब टोटल आ गए 4। अब 4 क्या होता है हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना, आपको पता ना 2 4 6 8 और 10 ये हमारे सारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे n अपॉन में 2, मतलब कि 4 अपॉन में 2 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो ये 2 2 जा 4, यहाँ से आंसर क्या आ गया 2, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये रहा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप सारा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अब देखो एक और है मेरे पास, फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ हो गया, तो ये देखो फोर्थ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। फोर्थ है हमारे पास 2 7 2 7 2 2 5, ये है ना, देखो 2 7 2 2 5। ओके, 2 7 2 2 5। देखते हैं इसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ पेयर्स की कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स ये हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पेयर्स हमारे कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 5 है। अब 5 क्या है, ये एक ओड नंबर है, ये हमारा क्या है एक ओड नंबर है। तो आपको बताया था ओड नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो आपने क्या लिखना है, n प्लस में 1 अपॉन में 2, मतलब n कितना था हमारे पास 5 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 6 अपॉन में 2, 2 3 जा कितना होगा 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया निकल के। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट होल्ड करना। तो देखो आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक, देख ठीक है ना। अब जैसे अगले का है, देखो मैं अगले का डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। ये हमारे पास देखते हैं नंबर ऑफ पेयर्स, पहले 1 2 3 4 5 6, टोटल n यहाँ पे हमारा कितना आ गया, यहाँ पे n आ गया हमारे पास 6। अब ये इवन नंबर होता है तो हमें पता क्या करते हैं, n/2 करते हैं। तो n आ गया 6, 6 अपॉन में 2, 2 3 जा कितना होता है 6, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3। तो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना, यह है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, इसको देखिए। यहाँ पे अब हमें बताना है स्क्वायर रूट्स बाय द डेसिमल नंबर। देखो डिविजनल मेथड से ही बताना है, पर हमें बताना है डेसिमल नंबर के थ्रू कैसा स्क्वायर रूट्स निकल के आएगा। देखो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, क्या चीज़ उसको देखना ध्यान से, सिंपल मेथड। इसको आप देखो, ये 2.56 है ना, इसका मैं क्या करता हूँ पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है, नीचे आ गया 100। ओके डन है। अब देखो, अब ये जो ऐसे मैंने इसको लिखा, अभी हमारा कुछ इसके अंदर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 256 अपॉन में 10, अरे 10 नहीं 100, ठीक है ना। अब हमें पता है देखो 100 का तो स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 10 निकल के आता है, ठीक है ना।
अब ये वैसे तो मुझे डायरेक्ट पता है इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट 16 होता है, ठीक है ना। 256 का कितना होता है, 16 होता है। और नीचे देखो 100 का क्या होता है, 10 होता है, तो ये आ जाएगा। मतलब कि एक अंक बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, मतलब 1.6, ये आएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए आप इस मेथड से करें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया। नहीं तो आप देखो पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो लिखना है 25, देखो पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए, 2.56 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अब वही बात है, एक एक का पेयर बनाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक का स्क्वायर करने पे 1 और 1 का, ठीक है ना। अब इनको करना होता है ऐड, ये हमारा गया 1 टाइम पे, तो 1 1 को करा, ये 1 टाइम पे गया, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1, ठीक है ना, 1 आया। अब इसको आपने करना है माइनस, 2 में से 1 गया, कितना आता है हमारा 1, उसके बाद पॉइंट ये 56 था, ये आ गया। और यहाँ पे लगाइए, देखो 1 1 को ऐड कर दिया आपने, 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 को मैं इसको मैं किस नंबर के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे 156 मिल जाए। अब मैं क्या करता हूँ, 0.6 से करता हूँ, ठीक है ना। 0.6 से करा, 0.66 से करा मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा 1.56, 1.56, ठीक है ना। इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि 1.6 आ गया, ठीक है ना। और देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसका पॉइंट हटा लेते, सिंपल जैसे हम विदाउट पॉइंट करते, लास्ट में हमारा पॉइंट लग जाता 1.6। ओके डन है। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, बाद में आपने क्या करना, 10 नीचे लगा के आपने पॉइंट लगा देना। बट आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आसान ही है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट्स ऑफ 2.56 स्क्वायर रूट्स ऑफ 2.56 इज कितना आ गया इसका स्क्वायर रूट, 1.6। ओके डन है, बात क्लियर होगा यहाँ से आई थिंक। अब देखो हम मेरे पास अगला नंबर है, क्या है देखना, 7.29 ये है। अब देखो मुझे देखो एक का पेयर बनाओ, क्योंकि नंबर यहाँ पे हैं 3। अब मैं किसके नंबर पे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 7 के आसपास आ जाऊँ, 3 का तो नहीं ले सकता, 3 का लूँगा तो 9 बन जाएगा। तो मुझे लेना पड़ेगा 2 के मल्टीपल, 2 जा कितना होता है 4, ये मैंने लिख लिया 4, ठीक है ना। इसको आप माइनस कीजिए, जब हम माइनस करेंगे 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या करना होता है ऐड, अब यहाँ पे लिख दो, जितनी बारी गया था 2 टाइम्स गया था 2 लिख दो, 2 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच गया मेरे पास 3 देखो ये आ गया 3.29, ये बच गया ना। अब मुझे 3.29 के करीब जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, 4.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। 0.7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 3.29। अब यहाँ पे 0.7 से करा था, तो यहाँ पे 0.7 लिख दीजिए, ठीक है ना। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ कितना आने वाला है, 0, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो, hence the square root of 7 point, hence the square root of एक मिनट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज कितना आ गया मेरे पास, 2.7, ठीक है ना। 2.7 आंसर निकल के आ गया। अब देखो मुझे इसका डायरेक्ट मेथड क्या पता था, देखो डायरेक्ट मतलब आपने डायरेक्ट तो नहीं करना, मैं बता देता हूँ। 7.29 है, ठीक है ना। अब इसको देखो, हाँ ये है, अब इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा, 729 अपॉन में यहाँ पे लिख दूंगा 100, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रूट बताना होता है, तो मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले लूँगा, 729 अपॉन में 100, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरा क्या आएगा, 729 का होता है 27 और नीचे है 100 का 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के 2.7, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब मूव करते हैं अपने यहाँ पे, एक मिनट जस्ट वेट, देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखना इसको, ये है 51.84, ठीक है ना। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, 51.84 डन है बात। अब यहाँ अपने 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बना लो। अब मुझे पता है 51 के आसपास पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बट यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है ना। ये बाद में ऐड होगा, ऐड नहीं करना, 7 से आपने मल्टीप्लाई करा, पर इसको क्या करते हैं, मैं ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है ना। 49 आ गया। अब अगर जब आप माइनस करोगे 51 में से 49 गया, हमारे पास 2 आता है, और पॉइंट का 84 ये इधर है वैकेंट में। अब 7 को ऐड कर दिया, कितना होता है 14,
अब देखो यहाँ पे पॉइंट लगाओ, अब मुझे जाना है 2.84 के आसपास। अब 2.84 के आसपास जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ भी आ जाएगा 0.2, ठीक है ना। तो इससे मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 से, ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया हमारे पास 2.84, ओके 2.84, और इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.84 इज कितना आ गया मेरे पास 7.2, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42.25, ठीक है ना, 42.25, तो यहाँ लिखना है 42.25, ठीक है ना। सेम आपने क्या करना है, दो दो का पेयर बना लो यहाँ भी। अब हमें जाना है 42 के आसपास। अगर मैं 7 से जाता हूँ तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 6 का ही मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ 6 जा 36, यही आएगा, ओके। अब इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो 42 में से 36 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है ना। और ये था पॉइंट, और ये हमारा ये चल रहा था यहाँ पे देखो ना 2 और 5 था। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसको ऐड करना होता है, ठीक है ना। 6 में ऐड करेंगे 12 आ जाएगा, और पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे 625 के आसपास जाना है। तो मुझे पता है 0.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 0.5 से मल्टीप्लाई। जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 6.25। अब यहाँ पे लिखना है भाई 6, और ये पॉइंट किससे करा था 5 से, तो आ गया 65, ठीक है ना। तो इसको आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास 0 आ गया निकल के, हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ किसका 42.25 का क्या होगा हमारे पास, देखो इज 6.5, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये 31, देखना 31.36। अब देखो सेम दो दो का पेयर बना लो, यहाँ से बन गया। अब जाना है मुझे 31 के आसपास। 6 का करता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे ही जाना पड़ेगा, तो मैं लेता हूँ 5 का मल्टीपल, ठीक है ना। 5 का लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25। ये हमने किससे करा था 5 से, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 5। डन है बात। अब इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। 5 में जब आप 5 को ऐड करेंगे कितना आता है 10, ठीक है ना। अब मुझे जाना है, देखो इसको पहले माइनस कर लीजिए, कितना आएगा मेरे पास माइनस करके 6, और पॉइंट था साथ में 36। अब देखो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6.36 के आसपास पहुँच जाऊँ, मुझे करना पड़ेगा 0.6 से, ठीक है ना। 0.6 से आपको करना है मल्टीप्लाई। जब इससे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6.36। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है ना। और यहाँ पे किससे करा था हमने 5.6 से, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ किसका 31.36 इज 5.6। तो हमारा निकल के आ गया 5.6। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। बाकी हम देखते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हमने 3 को डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और जो भी हमारा रहता है 4, 5 आगे जो भी नेक्स्ट होगा मैं उसे क्या करूँगा अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट